सनातन क्या बोलता है? सनातन शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है ना? होता है सबका भला हो। इस ध्वजारोहण से राशिद शरीफ का कोई नुकसान है? नहीं, इस ध्वजारोहण से राशिद शरीफ का कोई नुकसान है नहीं है। राशिद भाई, आपका कोई नुकसान नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन विपक्षी नेता, आपको दिक्कत हो ना हो, विपक्षी नेताओं को बहुत दिक्कत है, एंड दैट्स माय प्रॉब्लम। राशिद शरीफ जी, मेरी प्रॉब्लम वो है राशिद भाई। अंसार साहब वापस आ रहा हूं। बिल्कुल ऐश्वर्या सर जी दादा, ये अयोध्या में भगवत जी गए, भगवत जी गए, मोदी जी गए, योगी जी गए, मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि है सो वहां पे करने क्या गए। जबकि राम जी है सो अयोध्या से तो लोगों को बिल्कुल बाहर का रास्ता बता दिए थे, इलेक्शन में बाहर का रास्ता हो गया। अब अयोध्या बन गया, अयोध्या पे भगवा लहरा गया। आपको हमको कोई इतराज नहीं, जब कोर्ट का फैसला आने के बाद, जब आपको अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनती है या ममता बनर्जी बनाती है या और कोई बनाती है, कोई बना रहा है, अपने को क्या है, अच्छी बात है। तकलीफ क्यों भी नहीं, मैं कह रहा हूं कोई तकलीफ नहीं, कोई भी बना दे। बिल्कुल आपका काम था, मेरा काम था। बाबरी मस्जिद, अरे मैंने पूछा अखिलेश यादव वहां जा सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं जा सकते? बाबरी मस्जिद के फौरी अखिलेश यादव यहाँ जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते? आप लोगों का मसला है। राहुल गांधी जहाँ जा सकते हैं तो अयोध्या क्यों नहीं जा सकते? बात सिर्फ इतनी राहुल है। गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? पूछूंगा नहीं गए, क्यों नहीं गए? जनेऊधारी ब्राह्मण है वो, क्यों नहीं गए? क्या प्रॉब्लम है उनका? राशिद भाई, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। राहुल गांधी ने कहा था मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। जनेऊधारी ब्राह्मण, इसलिए मैंने पूछा, क्या मैंने पूछा कि राशिद शरीफ भाई क्यों नहीं गए? नहीं गए क्योंकि उनका धर्म, उनके आराध्य अलग है, आपके आराध्य आपके लिए सर्वोपरि है। मैं आपसे थोड़ी पूछूंगा, मैं उस राहुल गांधी से पूछ रहा हूं जो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। राशिद भाई समझो ना, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, तो मेरा हक है पूछना उनसे कि आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी, आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं गए आप? मैं थोड़ी राशिद शरीफ से पूछूंगा, मैं थोड़ी गरीब नवाज अंसार रजा से पूछूंगा। उनका मसला है सर। हाँ, अरे अंसार साहब शांत रहिए, आ रहा हूं। ये है कि राम मंदिर के बाद बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनी? हाँ, अच्छा प्रेम दादा, बंगाल में अगर बन रही तो क्या तकलीफ है लोगों को? कोई तकलीफ नहीं, सबका अपना है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कुछ बनाने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी। जी नहीं, बाबर के नाम पे मस्जिद पर, बाबर कोई पैगंबर तो है नहीं, प्रभु रामचंद्र जी हिंदुओं के लिए परात्पर ब्रह्म हैं। बाबर के इनके पैगंबर है क्या? बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बननी चाहिए? और जिस मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह निर्धारित की है वहाँ मस्जिद बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको मस्जिद बनाने से? वहाँ मस्जिद बनाने के लिए आपको जगह आवंटित हुई है, उस भूखंड पर आप भव्य दिव्य मस्जिद ही बना लीजिए। आप वहाँ पर जो है कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते बना लीजिए। किसने मना किया है? आप ही नहीं बना पा रहे हो, तो आप उसके लिए क्या हम लोग चंदा दें? वैसे तो आप दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन अब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए चंदा जमा कर लेते हो, लेकिन इसके लिए भाई मस्जिद बनानी चाहिए, बनाइए। किसने मना किया आपको? धन्नीपुर में मस्जिद की जगह अलॉट की गई है ना, बनाइए। किसने बनाई है? अंसार साहब एंड रोहित। लेकिन बाबर के नाम पे कोई मस्जिद इस देश में नहीं बन सकती। पॉइंट टेकन प्रेम शुक्ला जी। अंसार साहब, पश्चिम बंगाल में अगर एक व्यक्ति मस्जिद बनवाना चाहता है जी, वो उसकी मर्जी, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार का सपोर्ट है। आप ये बताइए, राम मंदिर भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही बना, तो उसे क्यों बीजेपी का मंदिर बोलते हैं पूरा विपक्ष? हम नहीं जाएंगे, ये तो बीजेपी का मंदिर है, हम नहीं जाएंगे, ये तो बीजेपी का मंदिर है। मैं ये बोल रहा हूं, इस ध्वजारोहण से आप एक सोशल वर्कर है अंसार साहब, आपको तो लंबी लकीर खींचनी है ना। से डिबेट शुरू हुई है, नहीं आपको तो बोल रहे हो यार। नहीं आप सर, मैं तो बोलता रहूंगा जब तक आप अच्छी बात, आपको जब तक लाइन पे नहीं ले आऊंगा बोलता रहूंगा, यही तो खेल है, आपको लाइन पे लाना है। सर मैं लाइन पे ही हूं सर। अरे नहीं है, यही तो दिक्कत है। थोड़ी हूं जो अंसार साहब जाऊंगा सर, मैं तो लाइन पे हूं, यही तो है। लाइन पे हूं सर। बोलिए अंसार साहब, बोलिए। देखिए, सुनिए, सुनाइए। सुनिए, जो आदमी
मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर कोई भी चीज बना रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। वो इस मुल्क को दंगे की आग में झोंकना चाहता है। ममता बनर्जी को चाहिए कि उस आदमी को पार्टी से निकाले। एक हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के यहां जो ध्वजारोहण हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी संवैधानिक पद पर तो प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर तो योगी आदित्यनाथ है, संवैधानिक पद पर तो वहां की राज्यपाल महोदया है। उनको पीछे ढकेल करके आखिर मोहन भागवत जी को आगे क्यों किया गया? अच्छा, आपको इतनी बड़ी संस्था चला रहे हो, अभी तक इतने से सच्चाई नहीं पता क्या? क्यों कि बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग कौन है? बीजेपी किसकी ऑफशूट है? आरएसएस की तो है। अभी तक नहीं पता क्या आपको ये बात? तो उनको क्यों ले गए? अभी तक पता नहीं क्या आपको ये बात? अंसार साहब, अब मेरे को आपके इंटेलेक्ट पे डाउट हो रहा है। राज्यपाल को ये बात जो बच्चे को पता है देश में, आरएसएस को अभी राशिद शरीफ जी को पता है, राशिद शरीफ जी को पता है। नहीं, बीजेपी क्या है? क्या पता है? नहीं, बीजेपी क्या है? बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग कौन है? तो राज्यपाल बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आरएसएस है। पहले ये बताइए, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को जलील क्यों करवाया वहां? आपको बड़ा जलील, राज्यपाल को जलील करवाया वहां? जलील, ये क्यों? आपके यही तो बंटवारे का खेल है। ये कब तक खेलेंगे आप? ये एक लाइन बोल के बंटवारे का खेल। राशिद शरीफ जी, अंसार साहब ने बोला, मैंने नहीं बोला, अंसार रजा ने बोला वो जो बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहा है वो गलत है, और वो बोल के यू टर्न ऐसा लिया। एक मैंने 60 डिग्री का यू टर्न देखा है। क्यों आपने? अंसार साहब 180 डिग्री का मारते हैं प्रेम शुक्ला जी, वहां एक शॉट मारा बैलेंस करने के लिए, 180 डिग्री का यू टर्न। बोले योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती हो गई। मोहन भागवत को आगे क्यों कर दिया? मोहन भागवत पिता तुल्य हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता आप काहे की एक गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हो। आपको अभी तक इतना ही नहीं पता चला? लेके क्यों गए? अरे, और राज्यपाल के लिए, और राज्यपाल के लिए ये तो यार सिस्टम, अंसार साहब मेरे को लग रहा है आज आपका सिस्टम बिगड़ गया, आज आपकी लय बिगड़ गई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड अंसार साहब, आरएसएस का महत्व समझिए। अगर आप आरएसएस का महत्व नहीं समझे हैं बीजेपी के अंदर, तो आपका पॉलिटिकल इंटेलेक्ट पे मेरे को डाउट है आज। अरे अनुराग भदौरिया को पता है इतना तो? कौन सी कानून? अरे इतना कानून से आरएसएस सर्वोत्तम है भाई। वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, उनकी पेरेंट संस्था है। इतना तो अनुराग भदौरिया को भी पता है। वहां जब उनका कोई काम नहीं, आरएसएस का कोई काम नहीं था तो क्यों? आरएसएस को आपने एक स्केयर क्रो की तरह मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया है यार, कि बच्चे सो जाओ नहीं तो आरएसएस आ जाएगी। वो गलत है। देखिए, वो अब आपका पोल खुल रही है, अब आपकी पोल खुल रही है। आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन इज अ ब्लड रिलेशन, और ये बात अनुराग भदौरिया को पता है, इसलिए अनुराग भदौरिया ने भी नहीं उठाया, क्योंकि सबको पता है। आरएसएस, अरे रजिस्ट्रेशन तक तो है नहीं उस संस्था का। रजिस्ट्रेशन आपका बड़ा, रजिस्ट्रेशन से दिक्कत हो रही है। रोहित यार, कंसार साहब प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए ना। अरे दिक्कत प्रैक्टिकली आरएसएस का झंडा दिखा के कब तक मुसलमानों को डराएंगे? कब तक मुसलमानों को डराएंगे? लेकिन राशिद भाई, अंसार साहब ने बोला है, ये प्रेम शुक्ला जी ने नहीं, आचार्य विक्रमादित्य ने नहीं, कि वो जो बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहा है वो गलत है, ये अंसार साहब ने बोला है। अभी कराऊंगा मैं आपकी और अंसार साहब की बात। रोहित एंड रिजवी जी, रोहित एंड रिजवी जी, प्रेम शुक्ला जी आपने नहीं बोला, अंसार रजा ने बोला है। बोलो रोहित, मी आउट, थैंक यू, आउट करें मुझे। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम और सुप्रीम कोर्ट का भी चर्चा आपने किया है। देखिए, इस देश नहीं दुनिया में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से बड़ा समाजवादी, समता मूलक समाज का संरक्षक इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कोई नहीं हुआ। भगवान राम का पूरा जीवन समाजवाद का सबसे बड़ा आइडियोलॉग के रूप में दुनिया और देश के लोग देखते हैं। और प्रभु राम के मंदिर निर्माण का जो 550 साल का समस्या था, जब देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी विद्यमान थे, तो उन्होंने अपने पूरे एक बड़े बेंच के साथ निर्णय दिया था। रंजन गोगोई किस जाति से आते हैं? रंजन गोगोई टाई अहोम कास्ट से आते हैं। जो सुन लीजिए ना भाई, अवधेश प्रसाद जी की जाति पूछी जा रही है तो सबकी जाति का जवाब अनुराग भदौरिया दिया था। जिन सीजीआई ने ये निर्णय दिया वो ताई अहोम कास्ट से आते हैं। ताई अहोम का मतलब ओबीसी होता है, और असम के अंदर वो जाति शेड्यूल ट्राइब के लिए संघर्ष कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री कौन थे?
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माननीय निर्णय आने के तुरंत उपरांत बड़ी तीव्रता और गतिशीलता के साथ भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दिया समय सीमा के पहले। माननीय गणनायक नरेंद्र भाई मोदी, वह किस जाति से आते हैं? वह अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ओबीसी कास्ट के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का निर्णय और ईबीसी मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जाति से आने वाले राजनेता जो भारत माता के प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान हैं, उनकी तीव्रता ने इस देश में सबसे बड़े समाजवादी और समतामूलक समाज के संस्थापक भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनवा दिया। कामेश्वर चौपाल जी हमारे बिहार के हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ईंट रखा, उस आंदोलन के नायक के रूप में रहे, दलित समाज से आते हैं, दलित पुजारी विद्यमान है और देश भर में समाजवादी आंदोलन में विश्वास रखने वाले लोगों ने, समता समानता, गरीब वर्ग के लोगों ने भगवान राम के मंदिर निर्माण आंदोलन में, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे विनय कटियार जी हों, ये उस समय के नायक किस जाति के ये लोग हैं? जरा जाति प्रमाण पत्र राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मांग करके चेक करा लीजिए, ये सब लोग किस जाति से आते हैं जिन लोगों ने इस आंदोलन को ताकत दी। बौड़ाहा बनना और बौड़ाहा बनाना बंद करे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। अनुराग भदौरिया, भारत में समाजवाद के सबसे बड़े नेता डॉक्टर लोहिया हर वर्ष पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या हर वर्ष रामायण मेला नहीं कराते थे? और क्या इसका कारण यही नहीं था कि भगवान राम कार्य क्षेत्र में छाप को बराबर मानते थे? आप बात समझिए, आप लोहिया जी के पद चिन्हों से भटक गए हैं। अनुराग भदौरिया, आप समाजवाद के पद चिन्हों से भटक गए हैं, आप समाजवाद की राह से भटक रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य मंदिर और भव्य ध्वजारोहण समारोह से डरने की जरूरत नहीं है। भगवा का उद्घोष हो रहा है, उसको ग्रहण करिए, उससे घबराइए नहीं। देखिए सवाल ये सुनिए, आप सुनाइए, जवाब दे रहा हूं। देखिए आपने सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, सुन लीजिए। जवाब यह है कि सबसे पहली बात तो आप एक नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में कि विपक्ष जो है ये धर्म ध्वजारोहण का विरोध कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। एक नाम बता दीजिए, क्या श्री अखिलेश यादव जी ने किया? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया? क्या टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा? क्या डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। ये आप नैरेटिव पूरा मीडिया बनाने में लगे, नहीं विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है। यही मैं बोलना चाहता हूं, ये झूठ प्रोपेगेंडा है, ये समाज के अंदर नफरत फैलाने की बात है। किसी ने स्वागत कर, जवाब देना होगा समाजवादी पार्टी को, जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को, जवाब देना होगा लालू यादव को। क्यों नहीं अखिलेश यादव राम जी के मंदिर का दर्शन किए? क्यों नहीं राहुल गांधी दर्शन किए? किसी बड़े नेता ने विरोध नहीं किया। तो सवाल पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को, आदिवासियों को लूटना। साउंड मैन को रख के जुगाड़ू पर रखता है, ये सिर्फ जुगाड़ की राजनीति करते हैं। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सब प्रभु को मानने वाले लोग हैं, सब राम राज्य को मानने वाले लोग हैं। हम तो प्रभु के नाम पे बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले लोग हैं, लेकिन हम प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, प्रभु के बच्चों के बारे में सोचेंगे। इसलिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया अयोध्या में हमें। अगर आप एक बार, एक सेकंड रोहित, काम डाउन, प्रेम दादा को लाइए। अनुराग भदौरिया, अगर आपके नेता एक बार तो रामलला के दर्शन करने चले जाते, मुंह बंद कर देते आप। प्रेम शुक्ला जी को ये मौका ही नहीं देते। प्रेम शुक्ला जी ऑनर आ सकते, साफ नहीं, एक बार चले जाते, नहीं गए। लेकिन रिजवी जी, ये जो अंसार साहब कर रहे हैं, ये जो अंसार साहब कर रहे हैं, आरएसएस के चेहरा दिखा के कब तक आप इस देश के मुसलमानों को डराएंगे? कोई फायदा नहीं है उससे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको और अंसार साहब को। रिजवी जी, अंसार साहब एंड प्रेम शुक्ला जी, 3 पीपल। शुक्रिया आपका। मैं इधर उधर की तो बात करूंगा नहीं, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूं। प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही है उसको साथ लेकर चलता हूं। बहुत अच्छा किया, वहां पे वजीर आजम गए, वहां पे भगवा ध्वज लहराया, ठीक है, ये उनका काम है, मजहब है उनका, वो ठीक है, किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो महज एक धर्म के शख्स नहीं है, बल्कि वो वजीर आजम है, और वजीर आजम नहीं है तो मुझे लग रहा था कि आज वो ऐलान करेंगे। नहीं तो क्या आपका धर्म नहीं है? एक मिनट, क्या उनका धर्म नहीं? एक मिनट नहीं, अभी चुप रहिए आप, एक मिनट सुनिए। अभी मैं आपसे पूछूं कि संविधान पैदा कि धर्म, आप क्या बोलेंगे? मैं रिजवी जी, नहीं, एक मिनट नहीं, अभी चुप।